Welcome to Bind EduTech, and in this video we are going to discuss a chapter, Going Places, and we are going to begin with line by line explanation of the chapter. इस चैप्टर के बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बताया है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के बाद जब आप यहाँ हमारे साथ चैप्टर में ज्वाइन करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में, अगर प्रीवियस वीडियोस आप देख करके ज्वाइन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा ये स्टोरी। अगर प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन, थीम, जस्टिफिकेशन, कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर वो वीडियोस आप बिना देखे सिर्फ चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे तो चैप्टर उतने अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा जितने अच्छे से उन वीडियोस को देखने के बाद समझ में आएगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो टेक्स्ट बुक का लाइंस है। देखो लाइंस यहाँ से शुरू हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ जो टेक्स्ट बुक में है, कहानी शुरू हुई है यहाँ से और ये गया है तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो यहाँ तक है। जो फर्स्ट पैसेज हम लोग स्टोरी से, जो बिगिनिंग है टेक्स्ट बुक का, वो हम लोग यहाँ से यहाँ तक डिस्कस करने वाले हैं। शुरू होता है व्हेन आई लीव यहाँ से और ये फर्स्ट हम लोग का चलेगा सिटी एवर सीन तक। यहाँ तक टेक्स्ट बुक का पार्ट है, इसको हम लोग शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है कहानी में, शुरुआत कैसे होती है। तो कहानी का जो बिगिनिंग है उसमें पहले सीन समझ लीजिए आप, बैकग्राउंड, कि सोफ़ी और जैंसी। अब सोफ़ी कौन है, जैंसी कौन है, ये सब मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, सोफ़ी और जैंसी जो थी, ये दोनों दोस्त अपने स्कूल से रिटर्न हो रही थी। मतलब उस दिन का स्कूल कंप्लीट करके और वापस आ रही थी जैंसी और सोफ़ी अपने अपने घर, और वो पैदल आ रहे थे। They were walking together while coming home from the school that day. और स्कूल से घर आते वक्त जो रास्ता है, उस रास्ते भर सोफ़ी और जैंसी में एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है। मतलब कुछ बातें चल रही होती हैं। अब ये तो नेचुरल है कि अगर दो लोग स्कूल से निकल करके एक साथ जा रहे हैं घर की तरफ, तो फ्रेंड्स हैं, बात करते हुए ही जाएंगे। तो सोफ़ी और जैंसी में भी कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है इस ओपनिंग पैराग्राफ में। ये फर्स्ट सेंटेंस सोफ़ी का है। सोफ़ी बोलती है जैंसी से, पैदल चल रहे हैं वो, रिटर्निंग होम, और बातचीत कर रही है। सोफ़ी बोलती है व्हेन आई लीव। लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ के जाना। व्हेन आई लीव, छोड़ कर जाना। यहाँ सोफ़ी स्कूल कंप्लीट होने को बोल रही है व्हेन आई लीव। जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगा
तो उसके बाद स्कूल से वो बाहर निकल जाएगी, स्कूल छोड़ देगी। तो उसको बोल रही है व्हेन आई लीव फ्रॉम द स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग। जब मैं अपनी स्कूलिंग पूरा करके स्कूल से मैं निकल जाऊंगी, आफ्टर कंप्लीटिंग, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, ये दोनों घर आ रहे थे स्कूल से, तब ये बात हो रही है। सोफी बोल रही है व्हेन आई लीव, जब हमारा स्कूलिंग पूरा हो जाएगा, आई एम गोइंग टू हैव अ ब्यूटीक। सोफी जैंसी को बोलती है कि स्कूल पूरा होने के बाद मेरा फ्यूचर प्लान क्या है कि मैं एक ब्यूटीक खोलना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू ओन अ ब्यूटीक, आई वॉन्ट टू हैव अ ब्यूटीक। अब ब्यूटीक क्या होता है, इसको पढ़ना, लिखना और बोलना समझ लो, ठीक है। अलग अलग वर्ड, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसके हैं, 2-3 प्रोनाउंसिएशन। जैसे बहुत सारे लोग इसको बुटीक बोलते हैं, बुटीक, और वो भी सही है। और बहुत सारे जगह लोग इसको ब्यूटीक बोलते हैं। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन है, या तो बुटीक बोलेगा जिसमें य नहीं लगाएगा, या तो य लगा करके ब्यूटीक बोलेगा। अब ब्यूटीक होता क्या है ये पहले समझ लो, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अ शॉप सेलिंग फैशनेबल क्लोथ्स एक्सेट्रा। मतलब एक ऐसी दुकान जिसमें फैशनेबल क्लोथ्स बेचे जाएं और फैशनेबल चीज़ों से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड और भी एक्सेसरीज, एक्सेट्रा वर्ड लिखे हैं। मतलब सिर्फ क्लोथ्स नहीं, हो सकता है उसमें फैशनेबल फुटवेयर्स भी हो, उसमें हो सकता है कि कॉस्मेटिक्स भी हो। तो एक ऐसा दुकान जिसमें फैशनेबल क्लोथ्स बिकते हैं और उनके साथ एक्स्ट्रा लगा दिए हैं कि फैशनेबल फुटवेयर्स भी उसमें बिक सकते हैं, है ना। फैशनेबल जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है एसेसरीज, ठीक है, वो बिकते हैं। फिर जो मेकअप मटेरियल होता है वो बिकता है। ये सारी चीज़ें जिस दुकान में मिलती हैं, इस दुकान को ब्यूटीक बोला गया है। तो सोफी जो है वो स्कूल से घर आ रही है और जैंसी से अपना फ्यूचर प्लान्स के बारे में बातचीत कर रही है और बताती है पहला कि मैं स्कूल से निकलने के बाद एक ब्यूटीक खोलना चाहती हूं। ये सोफी बोलती है जैंसी को, मैं ब्यूटीक खोलना चाहती हूं। जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर, ये देखो हाईलाइट किए, लिंकिंग आर्म्स। लिंकिंग आर्म्स का मतलब इजीली समझ सकते हो, हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे दोनों, या एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल रहे थे। जब दो लोग होते हैं वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं अगर, या हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो उसको लिंकिंग आर्म्स विथ हर। जैंसी जिसने हाथों से पकड़ रखा था सोफी को, दे वर कनेक्टेड बाय देयर हैंड्स अलोंग द स्ट्रीट, और वो लोग गली से गुजर रहे थे। स्ट्रीट का मतलब गली से गुजरना, गली से गुजर रहे थे। सोफी का जो फ्यूचर प्लान सुना जैंसी ने कि मैं एक ब्यूटीक खोलना चाहती हूँ, एक फैशनेबल शॉप खोलना चाहती हूँ, ये सुन करके जैंसी लुक्ड डाउटफुल। मतलब जैंसी उसके फ्यूचर प्लान को सुन करके डाउटफुल हो जाती है। डाउटफुल क्यों हो जाती है? क्योंकि जो वो प्लान बताई है ब्यूटीक खोलने का, ये
उनके पहुंच से बाहर का चीज़ है। इंट्रोडक्शन में कैरेक्टर्स पढ़ाते वक्त मैंने बार बार ये बताया था कि सोफ़ी और जैंसी दोनों बिलोंग करती हैं पुअर मिडिल क्लास फैमिली से, और एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो सोफ़ी है वो बोलती है कि मैं स्कूल फिनिश करने के बाद एक ब्यूटीक खोलूंगी। तो जैंसी जो उसके हाथों को पकड़ करके, देवर लिंकिंग आर्म्स, वो लोग आ रहे थे, वो सोफ़ी का बात सुन करके डाउटफुल हो जाती है, मतलब कि उसको संदेह होता है, और या उसको वो सरप्राइज्ड होती है ये सुन करके कि सोफ़ी क्या सोच रही है फ्यूचर प्लान्स के बारे में। वो उसको समझाना चाहती है, जैंसी सोफ़ी को समझाती है, बोलती है टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। जैंसी का स्टेटमेंट है टेक्स मनी सोफ। सोफ बोलिए सोफ़ी को, जैसे बोलचाल में हम लोग दोस्त यार को संबोधित करते हैं शॉर्ट नेम से, तो सोफ। जैंसी समझाना चाहती है और बोलती है कि सोफ़ी, तुम जो प्लान बना रही हो ब्यूटीक खोलने का, उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। टेक्स मनी का मतलब है यहां बहुत सारे पैसे चाहिए, मतलब इतना पैसा चाहिए जो कि हम लोग के पहुंच से बाहर है। इट टेक्स मनी, वो समझाना चाहती है सोफ़ी को कि इसमें बहुत पैसों की ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट। तो सोफ़ी का क्या जवाब होता है? पैसों का ज़रूरत है तो सोफ़ी का जवाब है आई विल फाइंड इट, मतलब मैं पैसों का इंतज़ाम करूंगी। आई विल फाइंड इट। जब जैंसी ने बोला कि ब्यूटीक खोलने के लिए यू रिक्वायर्ड अ लॉट अमाउंट ऑफ मनी, तो सोफ़ी का जवाब है आई विल फाइंड इट, कि मैं पैसों का इंतज़ाम मैं करूंगी। आई विल फाइंड इट, सोफ़ी सेड। सोफ़ी ये बोलती है, और ये बोलते वक्त शी वॉज स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। फार डाउन मतलब दूर, स्ट्रीट मतलब गली, और स्टेयरिंग का मतलब देखते हुए। मतलब यहां ये जो वर्ड है ना, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, ये रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये निकलता है कि सोफ़ी जो थी वो ड्रीम्स में खोई हुई थी, मतलब वो अपना ड्रीम ही शेयर कर रही है, और जब उससे पैसों की बात की जाती है, जैंसी बोलती है कि उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, तो वो दूर देखते हुए, गली में ही दूर देखते हुए जवाब देती है आई विल फाइंड इट, कि मैं इंतज़ाम करूंगी, मैंने सोच रखा है कि पैसे कहाँ से आएंगे। और ये बोलते वक्त वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, अपने प्लान्स में खोई हुई थी। ये बोलते वक्त ये लाइन उस चीज़ को दिखाता है, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। आपसे अगर पूछ दिया कि सोफ़ी जब ये जवाब देती है जैंसी को कि बहुत पैसों का ज़रूरत है, पैसे कहाँ से लाएंगे, तो ये जवाब देते वक्त सोफ़ी क्या कर रही थी? तो आप लिखेंगे कि सोफ़ी ये जवाब देते वक्त स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, मतलब कि दूर देख रही थी, गली के एकदम दूसरे छोर पे देख रही थी। लेकिन इसका डीप मीनिंग ये है कि सोफ़ी अपने थॉट्स में, अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, और वो अपने ख्यालों में
डूबी हुई रहती है और बोलती है कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, जैंसी का रिप्लाई क्या आता है? जैंसी का रिप्लाई आता है, टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। कि ब्यूटीक खोलने के लिए जितने पैसे चाहिए, जितना पैसा का ज़रूरत है ब्यूटीक खोलने के लिए, वो उतना पैसा का इंतज़ाम करने में तुमको एक लंबा समय लग जाएगा। टेक यू अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत लंबा समय चाहिए उतने पैसे सेव करने के लिए। सेव दैट मच, कितने पैसे सेव करने के लिए? उतने पैसे जितने से ब्यूटीक खोला जाए। उतना पैसा सेव करने के लिए लंबा समय लग जाएगा तुमको। ये बात जैंसी बोलती है सोफी को। जब सोफी बोलती है कि मैं ढूंढ लूंगी, मैं इंतज़ाम कर लूंगी, आई विल फाइंड इट, पैसों का इंतज़ाम कर लूंगी, तब उसको बताती है कि उतने पैसों का इंतज़ाम करने में, उतने पैसे सेव करने में इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। यहां से पता चल रहा है कि सोफी जो है उसके बारे में जो बताए थे हम कैरेक्टर में कि वो आउटस्पोकन और डे ड्रीमर है। ये 2-3 लाइन पढ़ के ही, सेंटेंसेस जो हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं, वो पढ़ करके ये समझ में आ जाता है कि सोफी के स्वभाव के बारे में जो बोला गया था वो बिल्कुल सही है। मतलब वो अनरियलिस्टिक ड्रीम देख रही है और ये देख रही है कि स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगी, एक ब्यूटीक खोलेगी। और ब्यूटीक खोलने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। उसके तरफ उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ ब्यूटीक खोलने की तरफ है। और जैंसी क्या कर रही है? जैंसी अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, जैंसी के बारे में बताए थे कि जैंसी वॉज अ सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल गर्ल। तो जैंसी जो बातें बोल रही हैं सोफी को, वो ये बातें रिप्रेजेंट करती हैं कि जैंसी सचमुच में एक सेंसिबल और प्रैक्टिकल लड़की थी। पहले तो बोली कि बहुत पैसों की ज़रूरत होगी और फिर बोल रही है कि उतने पैसे सेव करने में तुमको लंबा समय लग जाएगा। जितना पैसा ब्यूटीक खोलने के लिए चाहिए उतना पैसा सेव करने को इट विल टेक यू अ लॉन्ग टाइम। अब इसके लिए भी सोफी के पास प्लान है। इसके आगे सोफी जवाब देती है, जैंसी को अपना प्लान बताती है और डिटेल में बोलती है, वेल आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विथ। अब ये प्लान समझो, सुनो सोफी का। सोफी बोलती है कि ठीक है, अगर पैसे कमाने हैं तो मैं पैसे कमाने के लिए स्कूल कंप्लीट करने के बाद मैनेजर की नौकरी करूंगी। आई विल बी अ मैनेजर। ठीक है, और बोलती है टू बिगिन विथ, मतलब शुरुआत में ही, स्कूल छोड़ने के बाद ही वो मैनेजर बन जाएगी और मैनेजर बन के काम करेगी और उससे पैसे बचाएगी और इतने पैसे बचाएगी कि उसके बाद वो अपना ब्यूटीक खोल सके। तो क्या बनना चाहती है? पहले आई विल बी अ मैनेजर टू बिगिन विथ। क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि पैसे कमाने के लिए सोफी क्या प्लान बताती है कि शुरुआत वो कहाँ से करेगी, किस पोस्ट से, किस नौकरी से करेगी, तो मैनेजर के नौकरी से करेगी। सोफी ये बोलती है, टिल आई हैव गॉट एनफ, मतलब कि मैनेजर की नौकरी हम तब तक करेंगे जब तक मेरे पास एनफ पैसे नहीं हो जाते। एनफ पैसे मतलब उतने पैसे नहीं हो जाते जितना ब्यूटीक खोलने में लगेगा। जब तक उतने पैसे जमा नहीं हो जाते, सेव नहीं हो जाते,
तब तक मैं मैनेजर की नौकरी करूंगी, टिल आई हैव गॉट एनफ। बट एनीवे, सोफी बोलती है किसी भी तरह, बाई एनी वे, आई नो जस्ट हाउ इट इज ऑल गोइंग टू लुक। वो जवाब देती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, उससे पैसे बचाऊंगी और तब तक मैनेजर का काम करूंगी जब तक कि मेरे पास उतने पैसे सेव नहीं हो जाएं जितने में मैं ब्यूटीक खोल सकूं। और आगे बताती है कि बट एनीवे, किसी भी तरीके से ब्यूटीक तो मतलब मुझे खोलना ही है। और बोलती है कि मैं जानती हूं कि मुझे ये कैसे करना है, ये सब कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे, ब्यूटीक कैसे खोलेंगे, मैं ये सब प्लान बना चुकी हूं। ये सोफी बोल रही है। अब जैंसी जो है वो फिर उसको समझाने का काम करती है। अगेन अकॉर्डिंग टू जैंसीज नेचर, जैंसी फिर समझाने का कोशिश करती है। बोलती है दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। जैंसी बोलती है कि सोफी, स्कूल से निकलने के बाद तुमको सीधे, डायरेक्ट, मतलब स्ट्रेट ऑफ का मतलब है डायरेक्ट। जैंसी बोलती है कि सोफी, स्कूल से निकलने के बाद डायरेक्ट तुमको मैनेजर का काम पर कोई नहीं रखेगा। डायरेक्ट मैनेजर का पोस्ट पे थोड़ी तुमको मिल जाएगा काम स्कूल छोड़ने के बाद। उसके लिए हायर क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है मैनेजर के पोस्ट के लिए। सिर्फ स्कूलिंग कर लेना मैनेजर के पोस्ट का क्वालिफिकेशन नहीं पूरा कर सकता है। तो वो बताती है, जैंसी समझा रही है, बोलती है कि तुम जब स्कूल कंप्लीट करके निकलोगी और तुम सोच रही हो कि मैनेजर बन के कहीं काम करोगी, तो बोल रही है कि कोई भी तुमको स्कूल से निकलने के बाद डायरेक्ट स्ट्रेट ऑफ मैनेजर की नौकरी नहीं देगा। स्कूलिंग का डिग्री से मैनेजर का नौकरी सीधे नहीं पा सकती हो तुम। यहां फिर से जैंसी जो है वो सोफी को समझाने का काम कर रही है। अब देखो कि सोफी जो है, उसको जब जैंसी ये बताती है कि तुमको स्कूल से निकलने के बाद डायरेक्ट मैनेजर का पोस्ट नहीं मिलेगा, तो सोफी अब मैनेजर जो वो बनना चाहती थी, अब वो अपना माइंड तुरंत चेंज करके, जब उसको ये बोला जाता है कि तुमको सीधा मैनेजर का पोस्ट नहीं मिलेगा, तो माइंड चेंज कर देती है अपना और तुरंत क्या बोलती है, आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट। यहां देखो एक नाम आया है, सोफी का स्टेटमेंट है कि मैं मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी। मैरी क्वेंट नाम है और ये कौन है, मैंने ब्रैकेट में बताया है, अ फेमस फैशन आइकन। मतलब फैशन की दुनिया में एक फेमस स्टार, आइकन वर्ड जो यूज किए ना, स्टार जिनको हमको बोलते हैं हम लोग, कि फुटबॉल के दुनिया में अलग स्टार्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, क्रिकेट में अलग आइकन्स होते हैं, वैसे ही फैशन की दुनिया में भी स्टार्स होते हैं और ये एक नाम है मैरी क्वेंट। ये याद रखना कि सोफी बोलती है कि मैं मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी, मतलब एक फेमस पॉपुलर फैशन आइकन बन जाऊंगी। सोफी सेड इट विल बी अ नेचुरल, कि ये नेचुरल होगा, मतलब कि मेरे पास वो क्वालिटीज हैं कि मैं मैरी क्वेंट जैसी फेमस फैशन आइकन बन सकती हूं। तो पहले तो बोलती है कि मैनेजर बनूंगी स्कूल से निकलने के बाद,
और फिर जब ये जैंसी उसको रिमाइंड करवाती है कि स्कूलिंग के बाद तुमको कोई डायरेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे नहीं देगा, तब वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है सोफी और बोलती है फिर मैं मैरी क्वेंट जैसी बनूंगी, मतलब कि एक फेमस फैशन आइकन बन जाऊंगी। ये है डे ड्रीमिंग करना। जो डे ड्रीमिंग वर्ड जो मैं अनरियलिस्टिक ड्रीम के बारे में जो मैं बता रहा हूं, ये वही है, एग्जाम्पल है कि सोफी जो है वो अभी स्कूल पास की नहीं है और अभी से वो डे ड्रीम कर रही है कि मैं स्कूल से निकलने के बाद एक ब्यूटीक खोलूंगी, और डे ड्रीमिंग कर रही है कि मैं मैनेजर का काम करूंगी, और मैनेजर का नहीं करूंगी तो फिर मैरी क्वेंट का एग्जाम्पल दे करके बोल रही है कि मैरी क्वेंट जैसी मैं फेमस फैशन आइकन बनूंगी, लेकिन मैं कुछ न कुछ करके पैसा, उतना पैसा सेव जरूर करूंगी जितने पैसे ब्यूटीक खोलने के लिए लगते हैं। तो यहां से पता हिंट मिल जाता है कि सोफी जो है वो कैसे डे ड्रीमिंग करती है। ठीक है, ब्यूटीक खोलेगी, मैनेजर बन जाएगी, मैरी क्वेंट जैसी फैशनेबल आइकन बन जाएगी। ये सब बताता है उसके स्वभाव के बारे में कि कैसे वो डे ड्रीमिंग करती है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।